हेलो प्यारे भाई और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज लोक प्रशासन में जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वो कराने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हो। ये जो प्रश्न आए थे 2018, 18 में, 16 में, 13 में कितने प्रश्न आए थे लोक प्रशासन की यूनिट से। और अब हमारी इससे पहले मैंने आपको 3 यूनिट पूरी करा ली है। आज हमारी ये चौथी यूनिट है और ये प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सी यूनिट है ये आप देख सकते हो। भारत में प्रशासनिक सुधार प्रथम और द्वितीय आयोगों के संदर्भ में क्या क्या सुधार किए, क्या क्या हुआ वो है। और ये यूनिट है, यहाँ से इसके पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न करेंगे। इससे पहले अगर मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो मैंने पूर्व एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न करवा लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट के। अब ये 4 यूनिट है, उसके बाद 5 यूनिट, फिर हम इम्पोर्टेंट तथ्य वापस देखेंगे 1-2 बार। तो ये प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी प्रश्न आए हैं ना लोक प्रशासन में वो देखेंगे। फिर सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम में आए थे, ये जो आए थे ना वो भी देखेंगे। तो पहले यही देखेंगे इस यूनिट से। नेक्स्ट जो 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने प्रश्न आए थे, प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो अगर ये वापस आएंगे तो हम करेंगे आराम से। तो ये देख सकते हो पहला ही प्रश्न, भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण और सुरक्षा में शिथिल करते हुए उन पर अभियोग चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 को निरस्त किए जाने का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में दिया था। तो शासन में नैतिकता के चतुर्थ प्रतिवेदन में। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उसने 15 प्रतिवेदन दिए थे, उन 15 को याद रखना है। एक तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और द्वितीय 2005 से 9 तक थे। 2 सुधार थे, दोनों को प्रतिवेदन दोनों के पूरे याद रखने हैं आपको। तो मैं आपको दोनों की पूरी पीडीएफ बताऊंगी अभी कि दोनों के प्रतिवेदन में 15 प्रतिवेदन उसके, और जिस 2000 जो 1966 वाला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और 2005 से 2009 का दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के दोनों के बताऊंगी। और वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कोई नहीं देखना। मैं लास्ट में इनकी सारी पीडीएफ आपको दे दूंगी, दिखा दूंगी इसी वीडियो में। तो पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए। स्थानीय शासन की संस्थाओं को निर्वाचन क्षेत्रों में परिवेशन की आरक्षण का कार्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्न में से किसे सौंपा गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग को। तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, वो स्थानीय शासन की संस्थाओं, निर्वाचन आयोग यानी ग्राम पंचायत और नगरीय शासन तो राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने यह अनुशंसा की कि जिला स्तर पर, पूरा प्रश्न नहीं दिखे तो आप इसे जूम भी कर सकते हो, जैसे स्पष्ट दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किसने यह अनुशंसा की कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व वाली एक एकीकृत शासकीय संरचना होनी चाहिए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ये भी। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से ही प्रश्न आएंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक IAS अधिकारी को निम्नलिखित में से कितने वर्षों के अनुभव के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। तो 10 से 12 वर्ष के पश्चात अनुभव होगा ना, 10 या 12 साल का उसे अनुभव होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया कि राज्यों में मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की जानी चाहिए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, इसने ही कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यों के मुख्य सचिवों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो हमारा हाई कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय, वहाँ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, वो कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार ही होती है। तो इन्होंने मुख्य सचिव होते हैं ना, उसकी नियुक्ति के आधार पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ भी कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं निम्न में से किसने अभिशंसा की कि राज्य मुख्यालय के जिला मध्य स्तरीय प्रशासन के स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उसने कहा था। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसने IAS अधिकारियों के लिए सैंडविच प्रशिक्षण की अभिशंसा की थी। तो कौन थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग थे, उन्होंने की थी। किसने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। एक राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस प्रतिवेदन में? ये 15 प्रतिवेदन थे ना, उसके 15 था, ये 10वां प्रतिवेदन था कार्मिक शासन की व्यवस्था, उसके अनुसार उन्होंने कहा था। उसके बाद आप देखोगे 9वां क्वेश्चन, ये कुल 14 प्रश्न ही है। उसके बाद मैं देखूंगी वो 2000 सेकेंड ग्रेड में जो आए थे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे बता रही हूँ क्योंकि यही से रिपीट होंगे प्रश्न। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट प्राप्त करते समय उसकी
पावती रसीद दी जानी चाहिए। यह अनुशंसा किसने की थी? तो ये भी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए जनरल पर्पज सर्विस शब्द का उपयोग सुझाया गया था। तो किसने? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ये भी संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए कानून का ढांचा फ्रेमवर्क बनाकर संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? तो ये भी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं दी गई थी? तो 15 दी थी, ये पता है हमें। खुले बाजार में उच्च पदों पर सीधी भर्ती करना, ये नहीं दी थी। कार्य निष्पादन बजट, केंद्रीय सिविल सेवा और 14 वर्ष की या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद सरकारी सेवकों में गण समीक्षा करना, ये सब थे, लेकिन ये नहीं था। फिर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थानीय शासन प्रतिवेदन के साथ जुड़ा है? तो भविष्य की प्रेरणाप्रद यात्रा, ये जुड़ा है। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिक केंद्रीय शासन प्रशासन के लिए बाधा नहीं है? तो प्रशासन में पक्षपात, देखो लाल फीता सही है, जवाबदेही अगर नहीं होगी, कमी होगी, तो ये क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है और ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ये प्लस है, प्रशासन में पक्षपात है ना, ये है प्लस पॉइंट। उसके बाद अब हम देखेंगे जो 2018 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से कौन से प्रश्न आए थे। तो 18 में तो नहीं आया था, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने प्रश्न बताए थे वहीं से ज़्यादा आएगा। तो देखो ये लिखा हुआ है प्रश्न एक तो है प्रशासन में जन सहभागिता सूचित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की थी? समस्त सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाना, ये नहीं थी। ये कब आया था? 2013 में आया था। फिर प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये नहीं है। ये दो प्रश्न है ना, ये 5वीं यूनिट में भी आए थे, 5वीं यूनिट में भी है और उसी यूनिट में भी है, दोनों में। और आपको ये पढ़ने हैं पूरे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये देख सकते हो। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 9 तक वीरप्पा मोइली कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इसके कितने प्रतिवेदन है ये देखिए, मैंने बताया था आपको, मैं बता दूंगी 15 प्रतिवेदन है। और 15 प्रतिवेदनों के उपनाम भी दिए हुए हैं। मास्टर पूंजी किसे कहते हैं? सूचना आयोग है। सामाजिक पूंजी एक साझी नीति है। नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, कार्मिक प्रशासन की व्यवस्था, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ था, आपने बताया मैंने आपको। ये 15 थे। और प्रथम इनकी पूरी डिटेल भी दिया हुआ, देखो ये पूरी डिटेल दी हुई है 15 की, ये पूरी डिटेल है। आतंक के संदर्भ में न्याय संगतता, सामाजिक पूंजी एक साझी नीति, पूरा डिटेल में भी है। अगर आपको देखना हो तो मैं PDF दे दूंगी। और एक आपको सहकारिता आयोग है ना, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सहकारिता आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मार्च 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में सहकारिता आयोग का अपना प्रतिवेदन 2 नवंबर 1987 को सौंपा। और उनकी अनुशंसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अध्यक्ष कौन थे या कब हुआ था? सहकारिता आयोग 1983 में न्यायाधीश कौन थे? रणजीत सिंह सहकारिता, उसकी अध्यक्षता में हुआ था। एक और आपको याद रखना है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा क्या क्या थी? ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आप देख सकते हो। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 और 5 जनवरी 1967 में किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की। लेकिन जब ये मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, तब के हनुमंतैया के आयोग इसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? के हनुमंतैया अध्यक्ष बनते हैं। और वैज्ञानिक विभाग भी इसका 1970 में नाम दिया था। और इसकी अनुशंसा क्या क्या थी ये देख सकते हो। भारत सरकार में प्रशासनिक तंत्र, नियोजन तंत्र, केंद्र राज्य और राज्यपाल की भूमिका, वित्त लेखा और कार्मिक प्रशासन। और उसके बाद कितनी थी? 9 दी थी इन्होंने। जिला प्रशासन, राज्य स्तरीय प्रशासन, लोक उपक्रम, ये दी थी। और सहकारी आयोग मैंने बता लिया। एक आपको और याद कर रखना है, के संतानम, प्रथम यूनिट पूरी हो जाएगी। के संतानम समिति 1964 में, कब दी थी? 1964 में। और किस घोटाले में? तो 1957 में मुद्रा घोटाले, देश के भ्रष्टाचार का बड़ा वो जो हुआ था। और इसकी प्रतिवेदन 1 मार्च 1964 को दिया गया था। और के संतानम किसके? देखो ये के संतानम की अध्यक्षता में समिति हुई थी, बस इसके अध्यक्ष भी कौन थे? के संतानम ही थे। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए उसी के अनुसार मिलेंगे। और ये होगी हमारी 5वीं यूनिट, जन शिकायत निवारण, लोकपाल और लोकायुक्त और सूचना का अधिकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न और मोस्ट पॉइंट के साथ।